तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी की ट्यूनिंग कितनी जबरदस्त है, यह बिहार के राज्यसभा चुनाव में हमने देख लिया। कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, कल झारखंड में राज्यसभा का चुनाव था। 18 जून को मतदान हुआ। वहां पर 2 सीटें खाली पड़ी थी। 2 सीटें वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी कोटे से खाली हुई थी और दूसरी सीट जो शिबू सोरेन थे, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो गई थी। अब 28 विधायकों के मत से एक राज्यसभा का सांसद तय होना था। संख्या कितनी थी वहां पर? जेएमएम गठबंधन की तरफ से 2 प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में थे। एक बैजनाथ राम थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जेएमएम से, हेमंत सोरेन की पार्टी, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से प्रवीण झा जो है, उन्होंने अपना नामांकन कर लिया था। 28 56 विधायकों की जरूरत थी। कितना विधायक था इंडिया गठबंधन के पास? तो 34 विधायक जेएमएम के पास था, 16 विधायक कांग्रेस के पास, 4 विधायक राजद के थे और 2 विधायक भाकपा माले के। मतलब पूरी तरीके से 56 संख्या जो है वो पूरी हो रही थी। लेकिन परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, और समर्थित प्रत्याशी कौन थे भाई? तो आप जरा था गूगल पर जाकर उनका नाम सर्च कीजिएगा। परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी नाम से ही लग रहा है कि सिंधी हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, मूलतः अहमदाबाद के, बड़े उद्योगपति हैं। साल 2008 में, 2014 में 2 बार झारखंड से वो निर्दलीय राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2020 में वो आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़कर राज्यसभा गए थे। लेकिन फिर जब 2026 का चुनाव हुआ झारखंड से, तो वापस वो निर्दलीय फॉर्म भरते हैं, मतलब निर्वाचन करते हैं, अपना नामांकन कराते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनको मिलता है। अब एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो कितने विधायक थे भाई? तो कुल मिलाकर 24 विधायक थे। एक जदयू के, एक आजसू के और 21 भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा एक और विधायक थे। तो कुल मिला जुलाकर 24 विधायकों का मत जो है वो पहले से ही परिमल नाथवानी को मौजूद था। अब हुआ क्या खेल समझिए, कैसे बिहार का बदला तेजस्वी यादव ने झारखंड में लिया। कल जो वोटिंग हुआ है उसमें जो वोट मिले हैं तीनों प्रत्याशी को, वो पहले आपको हम बता देते हैं। देखिए, झारखंड में कल जो वोटिंग हुआ उसमें बैजनाथ राम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का, उनको 31 वोट मिला। 34 विधायक है जेएमएम के, तो 31 वोट उनको मिल गया। अब इसके अलावा जबकि 28 की ही जरूरत थी। अब आ जाइए आप, जो दूसरे विजेता बने हैं, जीते हैं, राज्यसभा के सदस्य बने हैं, परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी को कितना वोट मिला भाई? तो उनको वोट मिला है 30। अब 30 में से 2 अनवैलिड भी बता दिया गया, लेकिन उनके पक्ष में 30 विधायकों का वोट पड़ा। अब वो 30 विधायक कौन थे भाई? 24 तो एनडीए के थे, 6 कहां से आ गए? तो अब जो खबर निकल कर आ रही है कि 4 राजद के और 2 भाकपा माले के जो विधायक थे, उन्होंने खुले तौर से परिमल नाथवानी को वोट दे दिया। अब इसके अलावा मात्र 20 वोट जो है वो मिला प्रवीण झा को। प्रवीण झा कांग्रेस पार्टी से थे और उसमें भी 1 वोट अनवैलिड हो गया, तो उनके पास 19 वोट रह गया। 19 वोट के चलते वो चुनाव हार गए। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है तेजस्वी यादव का, यानी आरजेडी और कांग्रेस का। ये पहले हमने बिहार में देखा, जब बिहार में आरजेडी की तरफ से एडी सिंह, अमरिंदरधारी सिंह जो है वो चुनावी मैदान में थे। और उसके बाद क्या हुआ उस वोटिंग के समय? 5 के 5 सीट जो है वो एनडीए खेमे में चला गया, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक उस दिन गायब हो गए। हालांकि एक तो फैजल रहमान भी गायब हुए थे, आरजेडी वाले, ढाका से विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं वो गए ही नहीं, उस दिन एब्सेंट हो गए। तो कल जो अब उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि आरजेडी के विधायक गायब हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरजेडी के विधायक गए, झारखंड असेंबली में पहुंचे, उन्होंने अपना मतदान किया। और मतदान किसके पक्ष में उन्होंने किया? तो मतदान किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी के पक्ष में। दोस्तों, बड़े उद्योगपति हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बड़े पदों पर काम किए हैं। जो जामनगर प्रोजेक्ट था उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। 745 करोड़ तो इन्होंने संपत्ति अपनी दिखाई है चुनावी हलफनामे में। सोचिए कितना जबरदस्त इनका सेटिंग गेटिंग रहता होगा। देखिए, 4 विधायक इस वक्त हैं झारखंड में आरजेडी के, देवघर से हैं, डाल्टेनगंज से हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आरजेडी 4 सीटों पर चुनाव लड़कर जीती थी। अब इसके बाद जो कयास लगाया जा रहा था कि प्रवीण झा का इज्जत जो है, और कांग्रेस पार्टी दरअसल वो दांव पर लगा हुआ, और यही कारण था क्योंकि चुनाव के पूर्व भी इसका अनुमान था कि आरजेडी के जो विधायक हैं वो पलट सकते हैं। देखिए, बिहार में कांग्रेस लगभग नेपथ्य में है, लगभग खत्म है। अब झारखंड में भी यह स्थिति है कि 16 विधायकों वाली पार्टी है।
16 विधायक है, मतलब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी हो गई झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों के साथ, 21 सीटों के साथ भाजपा, और तीसरे नंबर पे वहां पे कांग्रेस है। इसके बावजूद स्थिति ऐसी है कि मत तक प्राप्त नहीं कर पाए। और सोचिए जेएमएम वहां कितना जबरदस्त वहां केमिस्ट्री है कि जेएमएम के प्रत्याशी को 31 वोट पड़ गया, जबकि उन्हें जरूरत 28 की थी। उनको 31 वोट पड़ गया और 31 का 31 वैलिड हो गया। तो मिला जुलाकर स्थिति यही है कि बिहार का बदला तेजस्वी यादव ने झारखंड में ले लिया है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।